हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, आईपीओ अपडेट्स, जीएमपी सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। शुरुआत करते हैं जो अब नए मेन बोर्ड आईपीओ आने वाले हैं। तो देखिए विक्रन इंजीनियरिंग राइट ओपन होने वाला है फ्रॉम 26 अगस्त 29 अगस्त। ₹1 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। 92 से 97 का प्राइस बैंड है, 148 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ है 772 करोड़ का, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। 721 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 51 करोड़ का। याद रखिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भले वो बीएसई हो या फिर एनएसई। इस आईपीओ में याद रखिएगा दोस्तों रिजर्वेशन रखा गया है 50% फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 35% है फॉर द रिटेल, तो 15% रखा गया है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो रिटेल के लिए 35% हिस्सा इस आईपीओ में रहता हुआ दिखेगा। दोस्तों विक्रांत इंजीनियरिंग का जो एंकर बुक है वो मंडे को हमको आता हुआ दिखेगा, विच इज़ 25। इस दिन पता लगा कि कौन कौन सा एंकर इन्वेस्टर्स है जो इस आईपीओ में आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। राइट 772 करोड़ का आईपीओ है, तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस ठीक ठाक है कि किस तरह के एंकर्स देखने को मिलते हैं। क्या अच्छे यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो इंपॉर्टेंट डे कौन सा है, मंडे का, और फिर याद रखिएगा ट्यूसडे से तो ओपन है। इसके अलावा दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका नाम है अमांता हेल्थ केयर। जी हाँ, 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में नया मेन बोर्ड आईपीओ हमको आता हुआ नजर आएगा। ₹10 की आईपीओ की फेस वैल्यू, एक पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स कंपनी याद रखिएगा लेकर आने वाली है। अभी जो एग्जैक्ट इशू का प्राइस है, डिटेल्स है, साइज है, वो सब अनाउंस नहीं किया गया, बट मेन बोर्ड आईपीओ तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, जिसमें 35% डिटेल के लिए हिस्सा रखा गया है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी दोस्तों 1994 में स्टार्ट हुई थी। अमांता हेल्थ केयर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो जिनका स्पेशलाइजेशन है इन द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ अ डाइवर्स एरे ऑफ स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो पेरेंटरल प्रोडक्ट्स होते हैं। राइट इसमें कंपनी जो है वो ABFS, जिसमें मतलब एसेप्टिक ब्लो फिल सील इंजेक्शन स्ट्रेच बिलो मोल्डिंग, जिसको ISBM टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो कंपनी करती है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो ठीक ठाक कंपनी, मतलब रेवेन्यू तो आपको कंपनी का अगर देखेंगे तो उतार चढ़ाव बड़ा रहता हुआ दिख रहा है। वैसे तो बढ़ रहा है, 226 करोड़, देन 262 करोड़, देन 281 करोड़, बट कंपनी का लॉस हमको आता हुआ देखने को मिला था FY24 में, FY23 में। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर कंपनी प्रॉफिट में आई 3 करोड़ के, बट उससे पहले 53 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उतार चढ़ाव भरे फाइनेंशियल्स जरूर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर किस तरीके का प्राइस बैंड निकल कर आता है, किस तरीके के आगे काम कर पाता है। इसके अलावा एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो जल्द हमको ओपन होता हुआ दिख सकता है दोस्तों, उसका नाम है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग। जी हाँ, 2000 करोड़ के आसपास का दोस्तों ये आईपीओ रहने वाला है, जो बिल्कुल आपको जल्द ओपन होता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के बारे में, तो जैसे मैंने कहा 2000 करोड़ का आईपीओ रहेगा, जिसमें 500 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो 1500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, बट इस आईपीओ में रिटेल के लिए हिस्सा याद रखिएगा सिर्फ 10% का रखा गया है, तो रिटेल को सिर्फ 10% का हिस्सा मिलता हुआ दिखेगा। अगर कंपनी की बात करूँ तो देखिए जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग एक कंपनी है जो जिसका बिजनेस है ओवरऑल रिसाइकलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नॉन फेरस मेटल प्रोडक्ट्स। जी हाँ, ये कंपनी काम करती है। इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इसके अंदर कंपनी लीड और लीड अलॉय इग्नेट्स, इसके अलावा कॉपर एंड कॉपर इग्नेट्स और एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम अलॉयज, ये सब चीज़ें दोस्तों बनाती है। ओवरऑल कंपनी अगर आप देखते हैं तो इनके पास 3 रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ है। सिपकॉट इंडस्ट्रियल इस्टेट चेन्नई के अंदर एक है, राइट, चेन्नई के अंदर लोकेटेड है मतलब। इसके अलावा कंपनी का अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल्स के बारे में, तो ऐसा नहीं कि कंपनी कोई घाटा कर रही है। कंपनी लगातार अगर आप देखेंगे तो मुनाफे में है, लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट कंपनी ने हिस्सा 10% ही रखा है, याद रखिएगा। रिटेल के लिए तो 35% रखना चाहिए था। बाकी इंटरेस्टिंग कंपनी रहती हुई नजर आएगी ये, नो डाउट, जब इसका आईपीओ ओपन होता है जल्द। याद रखिएगा ओपन होने की एक्सपेक्टेशंस लग रही है कुछ। इसके अलावा दोस्तों DRHPs है जो फाइल की गई, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला कंपनी का जो नाम आता है दोस्तों वो है डिजिटल लेंडिंग फर्म किश्त। जी हाँ, किश्त ऑपरेटेड बाय ऑन EMI टेक्नोलॉजी। इसने दोस्तों अपने पेपर्स फाइल करे हैं फॉर द IPO। अगर बात करता हूँ तो IPO ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का हमको रहता हुआ देखने को मिल सकता है, तो काफ़ी बड़ा IPO रहेगा ये जो IPO, इसमें एक और OFS भी रहता हुआ देखने को मिलेगा, करीबन 8.88 मिलियन इक्विटी शेयर्स का। इसमें जो कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर्स है लाइक ओवरटेक्स वेंचर्स, वेंचर ईस्ट, इंडिया सीड, AION एडवाइजरी, अमर SD एंड BHD, ये सब याद रखिएगा अपने हिस्सा बेचते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों कंपनी करीबन 750 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू लेकर आ सकती है।
और ये जो रहेगा इससे कंपनी बाकी का जो 250 करोड़ है वो जीसी पे रहता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी हो सकता है कि देखिए प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी करे 200 करोड़ का, जिससे आईपीओ का साइज़ आपको आगे रिड्यूस होता हुआ दिख सकता है। सो लेट्स सी कब कंपनी का आईपीओ आता हुआ दिखता है, बट पेपर्स जल्द फाइल होंगे, मतलब फाइल हो चुके हैं, अब जल्द हो सकता है सेबी से अप्रूवल मिले। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आएगी, वो है मूल बायो डायग्नोस्टिक्स। जी हाँ, इस कंपनी ने फ्राइडे को अपने पेपर्स फाइल करे हैं विद सेबी, जिसमें करीबन 200 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो 1.25 करोड़ का 1.25 करोड़ शेयर्स का ओएफएस रहता हुआ दिखेगा। इस ओएफएस में प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिसमें एक्सोरा ट्रेडिंग एलएलपी और डॉक्टर चंद्रशेखर भास्करन नायर, वो अपने स्टेक बेचते हुए नजर आएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी याद रखिएगा जो पैसा ले रही है उससे कंपनी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी सेटअप करना है, तो वहाँ पर पैसा खर्च करती हुई कंपनी नज़र आएगी। ये जो कंपनी है दोस्तों, ये एक पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक कंपनी है जिसका फोकस है ऑन एक्सपांडिंग एक्सेस टू एक्यूरेट, रैपिड एंड कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज, ताकि डायग्नोस हो सके इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट। तो इन्होंने लगातार अपना प्लेटफॉर्म को ये क्रिएट कर रहे हैं। इनके जो प्लेटफॉर्म, इसका नाम है ट्रू नेट प्लेटफॉर्म, जिसको विच इज़ अ नोवल पीओसी, यानी पॉलीमरीज चेन रिएक्शन प्लेटफॉर्म, जो ऑपरेट कर सकता है इन रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स सिंस इट्स बैटरी ऑपरेटेड। तो इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ अ कंपनी है मूल बायो डायग्नोस्टिक्स, जो अपना यहाँ पर आपको आईपीओ आती हुई नजर आएगी। वैसे भी अगर आप इनका नाम भी सुनेंगे तो ये इट्स लाइक मोबाइल, राइट, जो बिल्कुल तेज़ी से काम कर सकती है कंपनी, इस तरीके का देखिए इनका बिजनेस है। तो लेट्स सी क्या यहाँ पर कंपनी काम कर पाती है। अब बात करते हैं जीएमपी में। तो देखिए विक्रन इंजीनियरिंग की जो जीएमपी है वो 18% के आसपास चल रही है। ज़रूर गिरावट देखने को मिली है। आई थिंक जिस तरीके से फ्राइडे को बाजार में गिरावट देखने को मिली, उसका असर जो है साफ साफ जीएमपी पे देखने को मिल रहा है। अब वैसे तो देखिए कल के दिन बहुत अच्छा यूएस मार्केट बढ़ता हुआ दिखा है, तो एक्सपेक्टेशन है कि मंडे को हमारे बाजार में भी तेज़ी आनी चाहिए, बिकॉज जिस तरीके के स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिले हैं फेड चेयरमैन पोवेल की तरफ से, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग कि रेट कट जो है वो अमेरिका में भी होता हुआ देखने को मिलेगा, तो उसका असर थोड़ा बहुत यहाँ पर भी पड़ना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी अभी 18% का प्रीमियम चल रहा है। एनलॉन हेल्थ केयर, कोई प्रीमियम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। काफ़ी छोटा आईपीओ, आपको पता ही है, 121 करोड़ का। ये भी याद रखिएगा 26 से ओपन होगा, 29 तक ओपन रहेगा। 164 शेयर्स का लॉट साइज, 91 का इसका याद रखिएगा प्राइस बैंड है। फिर आते हैं मंगल इलेक्ट्रिकल पे। कल आईपीओ क्लोज हुआ, सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक देखने को मिला, 15 रुपये का भी प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। याद रखिएगा मंडे को यानी 25 को इस आईपीओ का अलॉटमेंट है और 28 को इस आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। देन आता है जेम एरोमेटिक्स। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला है याद रखिएगा 28 रुपये का इसका प्रीमियम है, विच इज़ 8.62%। 26 को यानी ट्यूसडे को ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखेगा, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कहाँ पे इस आईपीओ की लिस्टिंग होती है। सेम गोज विद विक्रम सोलार। आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, 39 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। गिरावट है कह सकते हैं बिल्कुल। अब यही बड़ी बात है कि देखिए जिस तरीके से बाजार में आपको गिरावट देखने को मिली, उसका असर जो है हर जगह देखने को मिल रहा है। बट बड़ी बात यही है कि लिस्टिंग इसकी देखना बहुत दिलचस्प होगी, बिकॉज सब्सक्रिप्शन शानदार निकल कर आया था। तो आई थिंक वो क्या लिस्टिंग पर असर डालेगा वो देखते हैं हम जब लिस्टिंग होगी इस आईपीओ की। याद रखिएगा लिस्टिंग जिसमें मैंने बताया इसकी भी 26 तारीख को होगी। देन पटेल रिटेल, आईपीओ का अलॉटमेंट यहाँ पर भी आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस आईपीओ का प्रीमियम सबसे ज़्यादा है जितने भी आईपीओ अभी खुले हुए हैं। इस आईपीओ की भी लिस्टिंग दोस्तों याद रखिएगा 26 तारीख को होगी। देन आता है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। इस आईपीओ की भी लिस्टिंग होगी 26 तारीख को और इसका प्रीमियम अभी 34 रुपीज़ चल रहा है, विच इज़ 13.49%। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।